फोटोग्राफ्स। आजकल लाइफ में आपने जिस भी मोमेंट को फोटोग्राफ नहीं करा तो ऐसे लगता है कि वो मोमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता या शायद कभी हुआ ही नहीं था। कोई भी स्पेशल मोमेंट हो, किसी खास से मिलना हो या अपनी फेवरेट डिश खाना ही क्यों ना हो, उसका पिक्चर, उसकी फोटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ऐसे में शादी जैसे इंपॉर्टेंट इनकी फोटोग्राफ्स, आए हाय, इसके बिना तो काम ही नहीं होने वाला ना। तो आपको अगर दूल्हा बनने की तैयारी करनी है और हमें यानी कि सिटी वाइब्स को आपको दूल्हा बनाने की तैयारी करानी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे साथ जुड़े एक सेलिब्रिटी वेडिंग फोटोग्राफर जो आपको बताएं फोटोग्राफी की बारीकियां और कैसे आपके स्पेशल दिन के फोटोग्राफ्स हो सकते हैं सबसे ज्यादा स्पेशल। जी हाँ, मैं हूँ विनी और हम सिटी वाइब्स के साथ आपके लिए लेकर आए हैं दूल्हा बनने की तैयारी, जिसमें दूल्हा बनने से जुड़े जो भी सवाल आपके मन में हैं या जिस भी तरीके से आप अपने खास दिन को सबसे खास बनाना चाहते हैं, उन सारे सवालों के जवाब आपको हमारे साथ मिलेंगे। और आज हमारे साथ हैं हमारे सेलिब्रिटी वेडिंग फोटोग्राफर विवेक समैया जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाय विवेक, कैसे हो आप? आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं बहुत खूबसूरत। वेल विवेक, आप तो लोगों को खूबसूरत ही दिखा रहे हैं और आपकी फोटोग्राफी मैंने देखी है, आपका काम मैंने देखा है, बहुत औसम है। मुझे बताइए कि जो अटायर होता है, वेडिंग अटायर, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है पूरे वेडिंग फोटोशूट को? डेफिनेटली वेडिंग अटायर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। किस तरीके का अपना अटायर चूज़ कर रहा है। अगर वो बहुत हैवी अटायर है और आपका बहुत मेन डे इवेंट है, राइट, आपका अगर मान के चलो शाम से आपका बारात है, राइट, रात को फिर आपका रिसेप्शन और फेरे हैं, राइट, सो वहाँ पे आपने किस तरीके का अटायर चूज़ करा है वो बहुत मैटर करता है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे कि ब्राइड और ग्रूम इतने थक गए हैं कि वो फेरे के टाइम पे रेड बुल पी के कर रहे हैं, ठीक है, इतनी थकान हो, इनको एनर्जी ड्रिंक चाहिए, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि लाइट वेट अटायर है बट वो आपका पूरा डेकोर उसके साथ मैच नहीं करता है, राइट। आपका बहुत रॉयल डेकोर है और आपका जो अटायर है बहुत लाइट वेट है या बहुत कम नक्काशी का काम है, बहुत प्लेन है, राइट, सो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। सो एक डिज़ाइनर तो बहुत, मतलब एक डिज़ाइनर या एक टेलर तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बट एक राइट पर्सन जो आपको सही बताए कि आपके अटायर, आपके ओकेशन और आपके अगर जस्ट इन केस अगर आप थीम वगैरह उनसे शेयर कर सकते हो, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक राइट डिज़ाइनर होना चाहिए, राइट। और जैसे कि आज जहाँ हम सिटी वाइब्स में बैठे हैं, मैंने ऑप्शंस देखे यहाँ पे, हालांकि मेरी शादी 6 साल पहले हुई एंड अभी मुझे लगता है कि तब मेरे पास ये ऑप्शन है, मैंने सब सोचा नहीं था, राइट। सो एक एजुकेट होना इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट, कि भले आप खरीदो या नहीं खरीदो, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जैसे ही मैं जब यहाँ पे आया, मैंने देखा कि अच्छा इतना सोचना पड़ता है क्या दूल्हे को शादी के पहले कि अच्छा ये ऑप्शंस हो सकते हैं। हमने तो बेसिक सोचा था यार यहाँ पे शाम को टक्सीडो पहन लेंगे, शेरवानी हो जाएगी और हल्दी के फंक्शंस में कुर्ता पजामा हो जाएगा, इजी टू कैरी है, हल्दी लगनी है, सब कुछ है। बट जितना मैंने ट्रेंड 2010 से और आज 2024 होने को आया है, राइट, ऑलमोस्ट अब वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, मैंने जो ट्रेंड देखा है, एक्चुअली लोगों का इन्वॉल्वमेंट टूवर्ड्स वेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों का पर्सनल टच बहुत बढ़ गया है। लोग पहले पेरेंट्स पे छोड़ देते थे, मतलब मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो यूएस में जॉब कर रहे हैं, इंडिया वापस आते हैं शादी करने, तो उनके पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं। अब जो मैंने ट्रेंड देखा है, वो लोग शादी के 3-4 महीने पहले आते हैं, एक बार ड्रेसेस चूज करते हैं, ऑप्शंस करते हैं, कलर कोऑर्डिनेट करते हैं एंड देन दे गो बैक एंड देन कम बैक for the wedding thing, right? So definitely people are very choosy about the wedding attire. तो आपने जैसे कि बताया कि बहुत कुछ है सोचने के लिए while selecting your attire, तो फोटोग्राफी के हिसाब से अटायर की वजह से कुछ चैलेंजेस भी आते होंगे आपको? Yes, definitely आते हैं। जैसे अगर किसी की शेरवानी है या कोई किसी का टक्सिडो है या कोई सी ड्रेस है जिसमें बहुत सारा कांच का वर्क है, राइट, और हम लोग जब नाइट शॉट वगैरह ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको एक्सटर्नल लाइट सोर्स यूज़ करना पड़ता है, राइट, तो वो कहीं ना कहीं लाइट रिफ्लेक्ट करता है। सो क्या इवेंट है, कैसा ड्रेस उसमें चूज़ करना है, कितना वर्क यूज़ करना है उसमें, ये पूरा गेम डिज़ाइनर का है। सो वो एक सही डिज़ाइनर के साथ एक सही जगह से वो परचेज करोगे, क्योंकि आपकी सी कुछ चीज़ें ना चॉइस पर डिपेंड करती है। जिसको चाहिए तो वो चाहिए वैसा, ठीक है, आप उसमें कितने भी कंस्ट्रेंट बता दोगे, बट अगर उसकी पर्सनल चॉइस है मेरी वेडिंग और मुझे ऐसा चाहिए तो वो आपकी नहीं सुनेगा वहाँ पे, राइट। तो ये छोटे चैलेंजेस हमारे पास रहते हैं। देन कई बार आपका कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है, राइट, आपकी शादी आपकी मर्जी, आपको जो पहने, बट कहीं ना कहीं हमको कलर कॉम्प्लेक्शंस में भी देखना पड़ता है। अगर वो नाइट फंक्शन है, आपने लाइट कलर पहन लिया, डे फंक्शन है और ब्राइट सनलाइट, कई बार मैंने शेरवानी देखी है ग्रूम की कि बारात शाम को निकल रही 3-4 बजे, बहुत कड़क की धूप है, वाइट है पूरा, तो वो ड्रेस क्या वॉश आउट हो जाती है पूरी कई बार।
तो उस पर हाँ। नक्काशी वर्क है वो दिखता नहीं है, राइट? हाँ। तो ये छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं, तो जिसको कई बार ओवरकम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कपल्स को कि वो कैसे अपने आउटफिट को बेस्ट तरीके से कैरी करें कि उनके फोटोज जो हों वो बेस्ट हो, क्योंकि अल्टीमेट मेमोरी तो फोटोज से ही बनने वाली है। सो सजेशन तो सबसे पहले ये रहेगा कि कलर कोऑर्डिनेटेड भी रखें, और नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लीमेंटिंग कलर भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि, मैंने बहुत बार देखा है कि अगर उनकी येलो कलर का ड्रेस है तो ये भी येलो जा रहे हैं, वो भी अच्छा लगता है, बट वो ट्रेंड नहीं है। मतलब आप कॉम्प्लीमेंटिंग कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर एक लाइट ले रहे हो तो डार्क, राइट, और वो हो सकता है। और छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इवेंट आपको क्या ड्रेस वहाँ पे पहनना सही लगेगा, राइट, वो एक अच्छा ऑप्शन डिज़ाइनर या अच्छा एक स्टोर वाला जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस है। जैसे जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा, जो मैं आपको बारीकी की बात बता रहा था, कि हमारे पास शेरवानी के ऑप्शंस अलग हैं, कॉकटेल है तो अलग है, इट्स अ बेसिक संगीत जहाँ पे मोर ओवर हिंदी बॉलीवुड काइंड ऑफ थीम है, तो इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ थीम है। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल होना, तो एक राइट जगह चूज करना है कपड़ों के लिए, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट। अब यहाँ पर देखा, मैंने भी देखा कि बहुत खूबसूरती से वर्क किया हुआ है, तो कई बार मन भी करता होगा कि यार इतनी अच्छी शेरवानी ली है, अब मुझे इसकी डिटेलिंग को फोटोग्राफ्स में हाईलाइट करना है, तो उसका क्या तरीका होता है? तो हम लोग जब भी कोई कपल शूट करते हैं या जनरली ग्रूम शूट जब हम कर रहे होते हैं, राइट, सो वी मेक श्योर, क्योंकि जब ग्रूम ने एक शेरवानी को चूज करा है तो उसने ऑब्वियसली उसका वर्क वगैरह देखा है, राइट, तो हम मोस्टली कोशिश करते हैं ऐसे शॉट्स लें जहाँ पे वो उसका ओवरऑल लुक तो दिखे, बट अगेन वो रॉयलनेस जो उसकी शेरवानी में है वो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो जाए। क्योंकि कोई भी इंसान साल में हो सकता है अगर देखना भी चाहे तो एक बार देखेगा खोल के शेरवानी, अदरवाइज वो वार्डरोब में टंगी रहती है, राइट, बट दिस इज अगेन अ मेमोरी, हाउ डू यू लुक, आप कैसे देखोगे उसको। सो हम ट्राई करते हैं, अगर कई बार ग्रूम और ब्राइड दोनों कहीं ना कहीं अपने कपल का नाम मेंशन करते हैं ड्रेसेस में, राइट, तो वी मेक श्योर कि हम उसको उस एंगल से कवर करें, कहीं पे वो दिख जाए। देन देयर कुछ पोजेस होते हैं, जैसे अपना कफ लिंक्स लगाना एंड ऑल, सो उस समय आपके इधर यहाँ पे नकाश, हाथ के इधर नकाशी करी जाती है कपड़ों पे, तो हम वो सब चीज़ों पे थोड़ा पर्टिकुलर हो जाते हैं कि एटलीस्ट वेडिंग इज नॉट अबाउट जस्ट गुड फोटो कैंडिड मोमेंट, इट्स अबाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। आपका पूरा इवेंट अच्छे से डॉक्यूमेंट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आई हैव सीन द एक्सपीरियंसेस, लोग कैंडिड फोटोग्राफी के पीछे ज्यादा भागते हैं, बट हम लोग जितना अच्छा डॉक्यूमेंट करते हैं वो क्लाइंट ज्यादा खुश है, उसको क्रिएटिविटी से ज्यादा उसकी शादी में क्या और कैसे हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, राइट, मेमोरीज, एग्जैक्टली मेमोरीज। अच्छा, तो ये ट्रेडिशनल आउटफिट्स की हम बात कर रहे हैं, मॉडर्न आउटफिट्स भी होते हैं, टक्सीडोज पहनते हैं, ब्लेजर्स पहनते हैं, फोटोग्राफी में क्या डिफरेंस आता है दोनों? जब टक्सीडो और ब्लेजर्स की बात करते हैं, एक तो इवेंट बहुत डिफर कर जाता है, राइट। मैंने पहले काफ़ी मतलब कजिन्स के हो गए या फ्रेंड्स हो गए, अब कहीं पे मूवीज देखा था, पहले ना लोग कोट पैंट पहन के बारात में चले जाते थे। आई हैव सीन काफ़ी कुछ वेडिंग्स में पहले भी, और आजकल अभी भी देखा होगा मैंने कई वेडिंग्स में कि घोड़े पे कोट पैंट पे। तो आई थिंक जो ये दूल्हे का जो पैटर्न बना है वो राजा जैसा दिखाने का, आप कभी भी राजा को कोट पैंट में एक्सपेक्ट नहीं करोगे, राइट। सो वो जो एक फैशन है शेरवानी का एंड ऑल, सो एक वो उस वेडिंग नाइट या रिसेप्शन तक ही अच्छा लगता है मुझे, जहाँ पे आप ये इवेंट्स की बात करते हो, संगीत हो गया या कॉकटेल हो गया या ये सनडाउनर पार्टी हो गई, कई लोग आजकल थीम पार्टीज वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे टक्सिडो और कोट पैंट ब्लेजर काफ़ी अच्छे उठ के आते हैं, और वो कहीं ना कहीं थीम को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। सो एज आई मेंशन कि कहीं ना कहीं आपके ड्रेस आपके इवेंट को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, राइट। लाइटिंग्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें? Anyways, photography is all about light, right? No light, no photography, right? अंधेरे में फोटो नहीं दिखता कभी भी। So lighting definitely बहुत important करती है। आप कभी भी जब भी एक इवेंट प्लानर से या कभी भी किसी से बात हो, तो आप वहाँ पे उनसे पूछो कि लाइट का ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। सिर्फ उस रात में वो संगीत अच्छा दिखने से, लाल पीली लाइट से वो अच्छा, सिर्फ आई थिंक वो लाइव अच्छा दिखेगा, पर कहीं ना कहीं आपकी ड्रेसेस पे भी वो कलर रिफ्लेक्ट करता है। कभी कभी वो कलर भी आपको उतना अच्छा नहीं दिख पाए उठ के। सो लाइटिंग का बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स टू वेडिंग फोटोग्राफी। अटायर्स के बारे में हम इतनी खास बातें कर रहे हैं, और अटायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोग्राफी में, आपने हमें बताया। तो आपके कुछ एक्सपीरियंस भी होंगे जहाँ अटायर की वजह से आपका फोटोग्राफी एक्सपीरियंस मेमोरेबल बन गया होगा। सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे वी हैव अ गुड एक्सपीरियंस और एक I'll not got a bad experience, but हाँ, it's a different Learning, experience. yeah, हाँ. Learning also, right? So, एक बार एक वेडिंग में, मतलब जनरली हम लोग being into
वेडिंग इंडस्ट्री, मैंने मारवाड़ी वेडिंग या अग्रवाल वेडिंग बहुत करी है, राइट। और यहाँ पे सीरीज ऑफ फंक्शंस बहुत होते हैं, बहुत। सो हमने जनरली देखा है ऑप्शंस में कि गर्ल्स के बाद बहुत ऑप्शंस हैं, राइट। मैं बोलूँ तो एक वेडिंग फोटोग्राफी में 70% कवरेज ब्राइड और 30% ग्रूम का होता है, राइट। क्योंकि लड़कियों के पास पोजेस बहुत होते हैं इन टर्म्स ऑफ नज़ाकत दिखाना, लड़के के साथ नज़ाकत वाला वो पोजेस नहीं कर सकते। बट हमने एक ग्रूम को देखा है, जनरली आप कितना एक्सपेक्ट करोगे एक वेडिंग में, कितने अटायर, वो एक इवेंट स्टार्ट होने से पहले, मैं घर के फंक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ जो 4 दिन पहले 5 दिन पहले से हो गए, या कुछ लिखना वगैरह जो डायरी हुआ रहता है, बट कितना एक्सपेक्ट करोगे आप? इन अ डे 3-4, ठीक है, मैंने इन अ डे 6 देखे, 3 दिन का वेडिंग था। हाँ। हर 1-1.5 घंटे में वो डेको चेंज कर रहे थे, और वो फिर मुझे फोटोज चाहिए, राइट। सो हमारे पास उस समय ये चैलेंज आया क्योंकि लड़कों के साथ एक लिमिटेड पोज के ऑप्शंस हो जाते हैं, राइट। प्लस आप उसी लोकेशन पे हो, आप लोकेशन नहीं बदल रहे हो, राइट। सो इतने ज़्यादा प्रिपेयर्ड भी रहते हैं लोग, और ऑप्शन में तब मैंने सोचा कि अच्छा, लड़कों के इतने ऑप्शंस होते भी हैं पहनने के लिए, राइट। और कभी एक ऐसा भी केस है कि दूल्हा बोला ठीक है, मुझे तो क्या मतलब, हमारे पास ऑप्शंस क्या है पहनने के, हाँ। ठीक है, ले दो कि वही शर्ट बड़ी हो जाएगी तो कुर्ता हो जाएगा, शर्ट छोटी हो जाएगी तो ऐसे शॉर्ट कुर्ता हो जाएगा। सो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल उन्होंने बोला। सो कभी फिर हमें बाद में जब कंटेंट की बात हुई, सो उन लोग से कहा कि हमारा कंटेंट यहाँ पे कम है या ज़्यादा है, हमारे पास ऑप्शंस कम दिख रहे हैं फोटोज़ में। सो आपने चेंजेस नहीं करे थे। अगर आप मल्टीपल चेंजेस रखते हो, भले ही वो आपका एक इवेंट में आपने 4 कपड़े पहने तो आपको 4 अलग फोटोज समझ में आएंगे, बट अगर आपने 4 इवेंट में एक ही कपड़ा पहना तो आप सेम ही दिखने वाले हो ओवरऑल लुक में। सो टू मच ऑफ चेंजेस भी नहीं, और 1-2 चेंजेस नहीं, एक एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इवेंट लोगों के पास ऑप्शंस होना चाहिए। और ऑप्शंस भी ऐसे कि मेहंदी का फंक्शन है तो उसका लुक एंड फील थोड़ा अलग हो, राइट। संगीत का फंक्शन है, अलग हो। वेडिंग में ट्रेडिशनल अटायर है तो पूरा अलग हो। मतलब लोगों ने ऐसे भी ऑप्शंस रखे हैं कि बारात में अलग ड्रेस है, रिसेप्शन के लिए चेंज कर लिया, और रात के फेरे के लिए। तो उस केस में जनरली ऐसा देखा गया है कि मल्टी लेयर्ड कपड़े होते हैं। यहाँ पे भी मैंने ऑप्शंस देखे जो आजकल काफ़ी चलने में आ गए, मल्टी लेयर्ड ऑप्शन है। तो इनफैक्ट आपने जब फेरे पे बैठे हो तो आपने आपका जो ऊपर वाला कोट है वो उतर करके उसके ऊपर जैकेट पहन लिया। तो ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। तो ये ऑप्शंस के साथ प्ले अराउंड करना काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। आप एक ही, मैंने भी यहाँ सिटी वाइज में आकर एक्चुअली मुझे पता चला कि अच्छा, लड़कों के लिए इतने ऑप्शंस होते हैं और एक ड्रेस को मल्टीपल तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक्चुअली दूल्हा बनने की तैयारी चल रही है सिटी वाइब्स में, जहाँ आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब हम आपको दे रहे हैं। आगे विवेक जी हमें कलर्स के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि गॉन आर द डेज जब ऐसा होता था कि यार लड़कों के लिए ऑफ वाइट के अलावा कुछ है नहीं बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन किस तरह की लाइट में कौन सा कलर आपको दिखाएगा बेस्ट, आइए विवेक जी से ये भी जानते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट वर्क वाले यहाँ पर आउटफिट्स हैं विवेक जी, और हम चाहेंगे कि आप सजेस्ट करें कि किस तरह की लाइट में, किस डे पार्ट में, किस तरह के फंक्शन में आउटफिट सूट करेंगे। ये जैसे कि शेरवानी है, ये मेजरली वेडिंग अटायर है, वेडिंग फेरे और रिसेप्शन और गुड़चराई के समय का पहनने का ड्रेस है। सो ये काइंड ऑफ डे टाइम पे भी अच्छा लगेगा, इवनिंग पे भी रख सकते हैं इसको। मतलब ये सदाबहार काइंड ऑफ कलर है। इसमें कोई ज़्यादा पिकी नहीं हो सकते। इसमें जो वर्क वगैरह है काफ़ी अच्छा है, उठ के आएगा। तो बहुत रॉयल लग रही है। एग्जैक्टली। तो हम जो फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सो हमारे पास जैसे हम बोले ग्रूम के लिए शूट करने के कंटेंट में भी लगता है कि क्या कव करके देना। सो जिसमें इसमें ये वर्क है या प्रॉपर हाथ में ये डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर वर्क है, इसको हम थोड़ा फोकस करके दिखा सकते हैं। सो ये ऑलमोस्ट इसमें ऐसा कई कलर कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम नहीं है, सारे उसमें जा सकता है। अच्छा, और जो आसपास जो डेकोरेशन होता है, जो थीम होता है, उनमें और अपने कपड़ों में क्या ध्यान रखने वाली बात? मर्ज नहीं होना चाहिए सबसे पहले। हाँ, सेम नहीं हो जाए। सेम नहीं हो जाए, राइट। तो वो क्या होता है, कई बार अपन जब शॉर्ट्स प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग जब स्टेज पे शूट करते हैं रिसेप्शन के टाइम पे, तो हमारे पास क्योंकि डेकोर के लिए वही ऑप्शन होता है, स्टेज पे बैकग्राउंड के लिए वही ऑप्शन होता है। वहाँ पे जब हम शूट करते हैं तो बैकग्राउंड के साथ मर्ज नहीं। अगर आप जस्ट इमेजिन करो, हालांकि जनरली रिसेप्शन पे कोई बहुत सेटअप नहीं रखता, अगर आपने बहुत सेटअप रखा और आपने ये कलर करा तो कहीं ना कहीं वो मर्ज कर जाएगा। सो आपको थोड़ा कलर कोऑर्डिनेटेड भी देखना रहता है उसके लिए। चलिए नेक्स्ट आउटफिट की अगर बात करें तो ये जैसा आउटफिट है, इसमें दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अंदर कुर्ता है और ऊपर जैकेट है। सो ये जो पर्टिकुलरली ड्रेस हो गया, ये मेहंदी हो गया या
हल्दी हो गया या मामेरा, ऐसे इवेंट्स में अच्छा लगता है। इसमें दोनों ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आपका देखा जाए तो नीचे एक सिर्फ कुर्ता है, तो आपने पूजा में कोई बैठे हो, आपको लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है विद जैकेट, तो आप सिर्फ कुर्ता पहन के आ गए। फिर उसके बाद अगर कोई इवेंट है, जैसे मामेरा के पहले कोई पूजा थी तो आप बैठे हो, उसके बाद आप इवेंट में पहन के, तो ये पूरा ऊपर से जैकेट पहन के, तो मल्टी लेयर्ड ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाते हैं। और ऐसे ड्रेसेस, ऐसे छोटे जो इवेंट्स होते हैं इसमें अच्छे लगते हैं। जैसे ये लाइट कलर पेस्टल टोन है, तो जैसे कोई सा इवेंट है जो आउटडोर में है, उसमें काफी अच्छा कलर उठ के आएगा, राइट, कॉम्प्लीमेंट भी करेगा। अगर रूम का कलर काफी फेयर है तो उस कलर पे तो बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा ये कलर। सो उसको लेके थोड़ा सा पर्टिकुलर हो सकते हैं। बिल्कुल, ये कलर मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है और मुझे लगता था कि सिर्फ लड़कियों के अटायर्स आते हैं इस कलर में। अभी मैंने यहाँ सिटी वाइब्स पे से देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस डे पार्ट में, किस तरह के फंक्शन में ये कलर? ये बेसिस में जैसा सीक्वेंस वर्क है, इसमें थोड़ा थोड़ा अंदर जो वर्क है वो कांच का है, शिमरी, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो ऐसे इवेंट जहाँ पे थोड़ा सा लाइट का काफी अच्छा यूज हो, जैसे संगीत काइंड ऑफ इवनिंग इवेंट हो गया, या डे इवेंट है जहाँ पे थोड़ा सा लाइट, सनलाइट भी पड़ रही है, तो वहाँ पे शिमरी इफेक्ट देगा और काफी अच्छा ग्लो करेगा। सो एक जो जनरली आप देखोगे स्नैपचैट वगैरह फिल्टर्स होते हैं जो शाइन, तो वैसा कहीं कहीं ऐसे ग्लो शाइन करेगा। एंड मैंने पर्सनली ये नोटिस करा है कि आपका स्किन कलर कुछ भी हो, इसमें आप ब्राइट आप ब्राइट लगने वाला है आपका स्किन कलर, डेफिनेटली। नाउ कम सबका फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, ब्लैक, जो बहुत सारे फंक्शंस में हम नहीं भी पहनते हैं, लेकिन ब्लैक के बिना शादी हो भी नहीं पाती है। तो ये आप कब सजेस्ट करेंगे? कि दिस इज मोर ऑफ अ रॉयल काइंड ऑफ ड्रेस कलर है, ब्लैक इज रॉयल देखा जाए तो पहनते हैं। सो ये वाला ड्रेस मुझे लगता है संगीत में काफी अच्छा लगे। इनफैक्ट साइडर्स में भी ब्रदर या फादर भी ऐसे ड्रेसेस पे कलर बना सकते हैं, थोड़ा कोऑर्डिनेटेड रहेगा एंड विद अ नाइस ब्रोच ऑन इट। सो दिस इज, आई प्रेफर दिस इज मेजरली फॉर संगीत काइंड ऑफ इवेंट्स। बहुत ही बढ़िया। तो बहुत सारी वैरायटी है और अब पता चल गया है कि लड़कों के पास भी किसी तरह की कमी नहीं है वैरायटी की, ना कलर की। तो फॉर योर वेडिंग आप सिटी वाइब्स के साथ कर लीजिए दूल्हा बनने की तैयारी और आपके सारे सवालों के जवाब लेकर हम हैं हाजिर।